यहाँ पे हमारे पास लास्ट क्लास से रिलेटेड एक सवाल आया कि जी हमारे पास अगर हमें ये मालूम है कि इनको हमने इंटरनेट पैकेज प्रोवाइड करना है कस्टमर्स को, या हमने इनको नाइट पैकेज देना है, या हमने इन्हें जो है वो कोई और इस तरह के सेटअप करना है, तो फिर हम ये क्यों कह रहे हैं कि हमारे पास आंसर्स मौजूद नहीं है। अब क्योंकि आपको पहले से नाम नहीं पता ना, नाम आपने बाद में देने हैं। आपने ग्रुप ढूंढने, आपने कहने के हैं कौन कौन से, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा इसको मैंने ऑफर क्या करना है। पहले ग्रुप तो ढूंढू ना, अपने कस्टमर की सेगमेंटेशन तो करूं, बाद में देखेंगे इनको नाम क्या देना है। ठीक है, पहले से डिसाइड नहीं किया कि इनको मैंने इंटरनेट ही देना है, इंटरनेट के लिए निकालो या नाइट पैकेज के लिए निकालो, या जिनको अदर नेटवर्क मिनट, ऑल नेटवर्क मिनट चाहिए होते हैं वो निकालो। ठीक है, पहले से नहीं पता, आपने पहले कहा कि कौन से लोग हैं जिनकी स्पेंडिंग हैबिट्स एक जैसी है, जिनकी यूजेज हैबिट्स एक जैसी है, उन लोगों को आइडेंटिफाई करो, उसकी बेस पे मैं डिसाइड करूंगा इनको मैं क्या पैकेज ऑफर कर सकता हूँ। पैकेज लोगों को देख के ऑफर किया जाता है, पैकेज देख के लोगों को नहीं ढूंढा जाता। ठीक है, सो नाउ अभी तक हमने जो एल्गोरिदम बनाया है, उस एल्गोरिदम में हमने कहा कि जी क्या करो, क्लस्टर्स बनाने हैं, क्लस्टर्स के सेंटर्स जो असाइन करने हैं, वो क्लस्टर के सेंटर हमने रैंडमली असाइन किए। हमने क्लस्टर सेंटर्स जो हैं स्टार्ट करते हुए क्लस्टर सेंटर्स रैंडमली असाइन किया। हमें यह पता था कि हमने 3 क्लस्टर बनाने हैं, हमने 5 क्लस्टर बनाने हैं, हमने 2 क्लस्टर बनाने हैं, लेकिन हमने क्लस्टर्स जो हैं वो रैंडमली असाइन किए। हमने कहा रैंडम पोजीशन के ऊपर रैंडम का फंक्शन लगाओ और क्लस्टर की वैल्यूज, क्लस्टर सेंटर्स की इनिशियल वैल्यूज डिक्लेयर कर लो। बट हम चाहते हैं कि ये काम भी डिटर्मिनिस्टिक हो जाए। वी वांट दिस टू बी हैपन डिटर्मिनिस्टिकली, ताकि हम रिपीटेबल काम कर सकें, ताकि दोबारा चलाएं तो दोबारा भी हमारे पास वैसी ही वैल्यूज आ रही हो। ये ना हो कि बॉस के सामने जाके चलाया तो वैल्यूज ही कुछ और दे दी, रिकमेंडेशन कुछ और दी थी, और वहां पे जाके चलाया तो वहां पे वैल्यूज ही कुछ और आ गई। तो हम जो है वो रिपीटेबल काम करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए जो हम प्रोसेस फॉलो करेंगे, अपने एल्गोरिथम में थोड़ा सा चेंज करेंगे, दैट इज कॉल्ड के मींस प्लस प्लस। के मींस प्लस प्लस, के मींस प्लस प्लस ये कहता है कि सबसे पहले अपना जो पहला क्लस्टर है ना, लेट योर फर्स्ट क्लस्टर सेंटर बी द फर्स्ट आइटम ऑफ योर डेटा। ठीक है, नंबर 1 क्या है, चूज जो भी डेटा का पहला आइटम है ना, जो भी है उसको उठा के अपना क्लस्टर सेंटर बना लो। उसके बाद यू वुड बी इन, लेट से ये आपका डेटा था, ये आपका डेटा था, आप कहते हैं जी इस डेटा का ये वाला पॉइंट जो है, लेट मी चूज दिस पॉइंट एज माय फर्स्ट सेंट्रोइड। ठीक है, let me choose this point as my first centroid and I would get to this position. I will get to this position, और इसको मैं ऐसा करता हूँ, let me erase this and this line, और मैं कहता हूँ जी मैंने इस वाले को चूज किया, मैंने इस वाले को चूज किया, लेट से दिस वाज द फर्स्ट आइटम इन माय लिस्ट, दिस वाज द फर्स्ट आइटम इन माय लिस्ट। अब मैंने क्या करना है, मैंने इस आइटम से इन तमाम पॉइंट्स, बाकी जितने पॉइंट्स हैं उन तमाम पॉइंट्स का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये दिस इज स्टेप 0, यहाँ पे लेट मी डू इट इन डार्क ग्रीन। स्टेप 0, स्टेप 0 क्या है, ठीक है, स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 है चूज फर्स्ट डेटा सेंट्रोइड। ठीक है, सेंट्रोइड नंबर 1 आपने चूज कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इस पॉइंट से, इस सेंट्रोइड से पकड़ना है, और इस सेंट्रोइड से तमाम पॉइंट्स के, आपने तमाम डेटा पॉइंट्स का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। दिस इज योर स्टेप 3। ठीक है, दिस इज योर स्टेप 3। स्टेप 4 क्या है कि आपने इसमें से जिसका डिस्टेंस सबसे ज्यादा, जिस पॉइंट का डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, उसको सेंट्रोइड 2 चूज करने। जिस पॉइंट का डिस्टेंस सबसे ज्यादा है उसको सेंट्रोइड 2 चूज कर लें। चूज, स्टेप 4 है, स्टेप 4 है चूज ठीक है, नाउ
गो टू स्टेप 3। अब ये दोनों पॉइंट्स जो हैं, लेट्स से अगर आपने 2 ही सेंट्रोइड करने थे तो यू आर फाइनल, लेकिन अगर आपने 3 सेंट्रोइड करने हैं या 5 सेंट्रोइड करने हैं, 2 से ज्यादा सेंट्रोइड्स करने हैं, तो आप क्या करेंगे, गो टू स्टेप 3। ठीक है, और स्टेप 3 पे जाएं। अब लेकिन आप स्टेप 3 में अब जाके क्या करना है, अब आपने पहले आपने सिर्फ डिस्टेंस अपना ग्रीन सेंटर से चूज किया था, आपने सिर्फ ग्रीन सेंटर से डिस्टेंस लिया था, अब आपने ग्रीन से और रेड से दोनों से लेना है, और उसके बाद इनमें से जो सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस आएगा उसको आपने चूज करना है एज योर सेंट्रोइड 3। ये बात फॉलो कर रहे हैं? पहले आपके पास सिर्फ एक क्लस्टर था, एक सेंट्रोइड था, आपने तमाम पॉइंट्स का डिस्टेंस उस एक सिंगल सेंट्रोइड से कैलकुलेट किया। ठीक है, उस एक सेंट्रोइड से तमाम पॉइंट्स का डिस्टेंस कैलकुलेट किया, और जो मैक्सिमम डिस्टेंस पे पॉइंट आया उस पॉइंट को आपने सेंट्रोइड 2 कह दिया कि सेंट्रोइड 2 मेरा यहां पे होगा। ठीक है, अब आपने तीसरा सेंट्रोइड लेना है, तो आप क्या करें, आपके पास 2 एग्जिस्टिंग सेंट्रोइड्स हैं, उन दोनों एग्जिस्टिंग सेंट्रोइड से तमाम पॉइंट्स का डिस्टेंस कैलकुलेट करें। अब आपने अगला जो स्टेप करना है ना, वो ये काम करना है, आपने ग्रीन से तमाम पॉइंट्स का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और रेड से तमाम पॉइंट्स का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, ग्रीन से तमाम पॉइंट्स का डिस्टेंस कैलकुलेट किया, उसको मूव नहीं, अब ग्रीन को रेड को भी हम मूव नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि कौन से पॉइंट से जो ग्रीन को साइन हो सकते हैं, कौन से पॉइंट से जो रेड को साइन हो सकते हैं, रेड के करीब कौन से पॉइंट है, उसमें मैक्सिमम पॉइंट कौन सा है, और ग्रीन के पॉइंट करीब कौन सा है और उसमें मैक्सिमम पॉइंट कौन सा है। ठीक है, सो वो तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं ना, वो तो हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया सबसे मैक्सिमम था, वो जो डेटा का सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस था। अब डेटा का सेकंड मैक्सिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करें जो इन दोनों से सबसे दूर हो। ठीक है, लेट से इसने कहा जी मेरे पास ये वाला पॉइंट सबसे दूर था, ग्रीन वाले ने कहा मेरे करीब जो पॉइंट्स थे, जो पॉइंट्स मुझे असाइन किए जा सकते थे, उसमें ये वाला पॉइंट सबसे दूर था, और रेड ने कहा कि मुझे जो पॉइंट्स असाइन किए जा सकते थे उसमें ये वाला पॉइंट सबसे दूर था। अब इन दोनों पॉइंट्स के डिस्टेंसेस का आपस में झगड़ा होगा, उनका आपस में कंपैरिजन होगा, और ये वाला पॉइंट जीत जाएगा। जब ये वाला पॉइंट जीत जाएगा, यू वुड गेट सिचुएशन किसका डिस्टेंस ज्यादा है, दूसरे वाले के मैक्सिमम से, रेड के मैक्सिमम का डिस्टेंस और ब्लू के मैक्सिमम पॉइंट का डिस्टेंस, ग्रीन के मैक्सिमम पॉइंट का डिस्टेंस और रेड के मैक्सिमम पॉइंट के डिस्टेंस में ज्यादा बड़ा किसका डिस्टेंस है। ठीक है, यहां पे हमने कहा ग्रीन वाले ने, देखो हमने कहा ग्रीन वाले ने कहा ये वो पॉइंट्स है जो मुझे असाइन किए जा सकते थे, रेड ने कहा ये वो पॉइंट्स है जो मुझे असाइन किए जा सकते थे, अपने डेटा को उसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। ठीक है, 2 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद उसने कहा जी मुझे जो पॉइंट असाइन हुए हैं उसमें मेरा सबसे फर्दरस्ट पॉइंट, क्योंकि याद है आपने कहा था कि क्लस्टर के अंदर तमाम पॉइंट्स करीब करीब होने चाहिए, तो सेंटर से सबसे दूर वाला पॉइंट कौन सा था, वो ये वाला पॉइंट था, ये वाला पॉइंट सेंटर से सबसे दूर था। ठीक है, सिमिलरली रेड सेंटर सबसे दूर पॉइंट ये वाला था, तो इन दोनों पॉइंट का ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कंपेयर हुआ, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस कंपेयर हुआ। ठीक है, इनमें कौन जीतेगा, किसका डिस्टेंस ज्यादा है, रेड के आइटम का डिस्टेंस ज्यादा है, ये वाला जीत जाएगा, ये नया सेंटर बन जाएगा, तो ये तीसरा सेंट्रोइड बन गया। इस तरह अगर आपने चौथा सेंट्रोइड बनाना है तो यही प्रोसेस आप चलाएंगे, आप देखेंगे कौन से पॉइंट्स हैं जो ग्रीन को साइन हो सकते हैं, कौन से रेड को साइन हो सकते हैं, कौन से ब्लू को साइन हो सकते हैं, उसकी बेस पे देखेंगे अच्छा किसका डिस्टेंस किससे सबसे ज्यादा है, किसका साइंड आइटम में सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन सा है, उनका आपस में कंपेरिजन करेंगे और उसकी बेस पे डिसाइड कर लेंगे कि जो है वो चौथा क्लस्टर सेंटर कहां पे बनेगा। अगर टाई आ जाता है, टाई की केस में आपकी चॉइस है, आप फर्स्ट आइटम को लेना चाहते हैं, रैंडम आइटम को लेना चाहते हैं, सेकंड आइटम को लेना चाहते हैं, वो आपकी डिसीजन है। ठीक है, सो दिस इज योर के मींस प्लस प्लस एल्गोरिथम। जब आपने सेंटर साइन कर लिए, सेंटर साइन कर लिए, आफ्टर ऑल सेंट्रॉइड्स आर असाइंड अप्लाई के मींस। ठीक है, जो हमारा पुराना वाला के मींस था कि सेंटर जो है वो पॉइंट असाइन करो
सेंटर उनकी एवरेज लो, सेंटर को उधर मूव करो, फिर पॉइंट्स असाइन करो, डिस्टेंस कैलकुलेट करो, पॉइंट्स असाइन करो, वो सारा काम एज इज चलेगा। सिर्फ आपने अपने एक चीज को डिटर्मिनिस्टिक किया और वो चीज थी कि आपने अपने सेंटर स्टार्टिंग सेंटर पोजीशंस क्या लेनी है, व्हाट शुड बी योर स्टार्टिंग सेंटर पोजीशंस।